दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे जीरो से। आज हम जानेंगे भूगोल की परिभाषा, भूगोल के जनक, भारतीय भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक, सामान्य भूगोल के जनक, ये कौन कौन हैं और इंडिया के कितने नाम हैं और ये नाम क्यों पड़े, ये सब हम आज जान लेंगे। और अपना भारत किस गोलार्ध में है और किस अपने भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर के जाती है, ये सब इस क्लास में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी आपको हर एग्जाम में मदद करेगी और ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहें लास्ट तक। मैं हूँ ऋषिदेव और आप देख रहे हैं सुपर डे एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द है हमारा जियोग्राफी, इंग्लिश हिंदी में से कहते हैं भूगोल। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना। इसीलिए इसकी परिभाषा बन जाती है कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन इज द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब हम आते हैं इंडिया के नाम। अच्छा, आपको पहले बता दें कि जियोग्राफी के जो पिता हैं या जनक, सामान्य भूगोल का जनक हम एरिस्टोथनीज को कहते हैं, और फिर आते हैं इसके बाद भौतिक भूगोल का जनक हम कहते हैं वो पोसिडोनियस को, और आधुनिक भूगोल का जनक सर एलेक्जेंडर बॉन्ड। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम आपकी लिख देते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। आधुनिक भूगोल का जनक है सर एलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, और भारतीय भूगोल के जनक हमारे जेम्स रेनेल है। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, जियोग्राफी जो शब्द है ये एरिस्टोथनीज ने ही दिया है। अब आते हैं इंडिया के नाम। इंडिया के चार नाम है: आर्यवर्त, नंबर 2 भूगोल, नंबर 2 भारत, नंबर 3 हिंदुस्तान, और नंबर 4 जम्बूद्वीप। अच्छा, ये नाम पढ़े क्यों, कैसे पढ़े? तो आर्यवर्त हमारा है कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। जब भारत में पहली बार आर्य आए थे, जब वो भारत में ही रह गए, तो उन्हीं के नाम पर ये आर्यवर्त पड़ा। उसके बाद भारत आर्यों में जो आर्य जो आए थे उनमें एक महान राजा थे, शक्तिशाली राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। फिर आया हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा? ये नाम ईरानियों और पारसियों, जो ईरानी और पारसी थे, इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को इंडिया को हिंदुस्तान नाम दे दिया। फिर जम्बूद्वीप, ये नाम पुराणों के द्वारा पड़ा है। ये कब पड़ा? ये बौद्ध काल में पड़ा। ये थी हमारी बेसिक सी जानकारी। इसके आगे चलते हैं हम। इसका आकार कैसा था, भारत के राज्य कितने, वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये विश्व में ये क्षेत्रफल में भारत अपना कौन से स्थान पर है, ये सब जानकारी दूसरे पेज पर मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखेंगे भारत का आकार। भारत का आकार हमारा कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। भारत जो है अपना कर्क रेखा के बीच, कर्क रेखा जो है अपने भारत के बीच से निकलती है। विश्व का ये सातवां सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी का भूभाग कितना घेरे हुए है? 2.4%। भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में है भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब कैसे? यहाँ पर अपनी है कर्क रेखा, यहाँ कर्क रेखा है, ये है आपकी मकर रेखा। यहाँ लिख लीजिए कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं, और व्रत रेखा भी कहते हैं। व्रत रेखा इसलिए कहते हैं ये सबसे बड़ी रेखा है। अपना भारत कहाँ पे है? अपना भारत है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये उत्तर, यहाँ पे जैसे ये ऐसे लंब डाल दिया अगर हमने, तो ये जो है हमारा ये उत्तर, ये पूरब, तो ये उत्तर पूर्व दिशा होगी, तो इसलिए अपना भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये आधा, जैसे ये वाला, ये आधा और आधा ये हो गया, तो ये जो है ये हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो जितना भी जल है हमारा, वो हमारा सब वो साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में है, और जितनी भी जमीन है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर लिख लीजिए उत्तरीय गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर स्थलीय यानी इसमें जमीन है, जितना भी जल है हमारा ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा आपको बता दी हमने, भारत के बीचों बीच से गुजर कर जाती है।
अब ये कितने राज्यों से, अपने भारत के कितने राज्यों से गुजर के जाती है, और हमारा कितने राज्यों से गुजर के जाती है, वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। मैप से समझेंगे हम लोग। ये है अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये है गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पर नहीं है, सीधे नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, ये रहा अपना झारखंड, झारखंड ये हो गया। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, ये अपना पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर ये रहा हमारा मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये 8। हमारी जो कर्क रेखा है, ये हमारी, तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऊपर का भाग होता है, ये जो कर्क रेखा के ऊपर का भाग, ये उपोष्ण कटिबंध होता है, उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध। और जो कर्क रेखा के नीचे का भाग होता है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो हमारा भारत कौन से कटिबंध में आता है? तो हमारा भारत नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए, भारत उष्ण व उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। हमारा भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर का भाग यानी उत्तर में उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण में उष्ण कटिबंध। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे 10 राज्य सबसे बड़े ये हैं। सबसे बड़ा हमारा रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत, ये याद रखना, और ये 2 याद रखना, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। इसमें कंफ्यूज रहता है यूएसए बड़ा या चीन, तो इसका क्षेत्रफल आप लिख लीजिए। इसका क्षेत्रफल है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है चीन का, इसका है 95,96,961, 95,96,961 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल को ही देखकर आप बता दीजिए कौन सा बड़ा है। यूएसए दूर से पता लग रहा है बड़ा है, तो चीन उसके बाद है। अब भारत के 5 सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, और जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा गुजरात। फिर भारत के 5 सबसे छोटे राज्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देख कर चल रहे हैं हम लोग, नहीं आप कुछ और समझे, हमने लिख नहीं पाया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर यहाँ पर ये लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ही देखते हैं हम। तो 5 भारत के 5 सबसे छोटे राज्य। तो सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा, फिर नागालैंड, उसके बाद है मिजोरम। यानी सबसे छोटा गोवा, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, जैसे ही सबसे बड़ा राजस्थान, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके फिर गुजरात, सॉरी, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, सबसे छोटा गोवा, उससे छोटा उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा, नागालैंड, ऐसे करके चलते रहते हैं। अब हम गोवा का क्षेत्रफल कितना है? गोवा का क्षेत्रफल है हमारा 3,702, 3,702 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा गोवा का क्षेत्रफल है। ये याद रखना, ये गोवा, ये सिक्किम, ऊपर से 1-2 नंबर आप याद रखिए, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और लास्ट वाला याद रखिए अगर आप रखना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत के 5 बड़े सबसे जिले क्षेत्रफल में कौन से हैं। भारत के 5 सबसे बड़े जिले ये है हमारे। कच्छ गुजरात में, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद लेह, जो कि लद्दाख में है, इसका क्षेत्रफल जो है 4500 वर्ग किलोमीटर। फिर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अच्छा, ये 3 जो है, ये तीनों हमारे राजस्थान में।
राजस्थान, ये राजस्थान के जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसकी ट्रिक क्या है इन 5 राज्यों को याद करने के लिए? क ले जा बीबा, का से कच्छ, ला से ले, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। भारत के सबसे छोटे जिले माह हैं, जो कि एक पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी का जिला, ये जिला है कहाँ पे? ये हमारा केरल में है। जिला तो पुदुचेरी का है, लेकिन ये कहाँ है, कौन से राज्य में है? ये केरल में है। और पुदुचेरी के 4 जिले हैं और 3 राज्यों में स्थित है। यहाँ पर लिख लीजिए नोट पॉइंट बनाकर, पुदुचेरी के 3 जिले, सॉरी 4 जिले, 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, 3 राज्यों में स्थित हैं। कौन से 3 जिले हैं और कौन से 3 राज्यों में स्थित हैं? कौन कौन से 4 जिले हैं? तो हमारा पहला जिला है यानम, कहाँ पर लिख लें? अच्छा यहाँ लिख लीजिए यानम। नंबर 2 पे आता है हमारा पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी। नंबर 4 पे आता है कराईकल, उसके बाद नंबर 5 पे आता है माहे। ये कहाँ कहाँ स्थित है? एनम ये आंध्र प्रदेश में है, पेन सेंटर लिख दे रहे हैं, ये जो है आंध्र प्रदेश, एपी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एपी। आप समझ लेना कि आंध्र प्रदेश ही है, नहीं कुछ और समझ लें। आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और कराईकल, ये जो पुदुचेरी और कराईकल, ये हमारे तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में। माहे जो है ये हमारा केरल में है, ये जो हमने अभी लिखाया है केरल। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। कैसी क्लास लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें और फॉलो करें। अगर ऐसी क्लास और भी देखनी है तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।